और सर्दियां आने वाली हैं। उससे पहले जंग का सबसे भयानक दौर शुरू हो चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों की कोशिश है कि वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा हो पाए। खास तौर से यूक्रेन काफी एग्रेसिव है। वो लगातार उन तमाम इलाकों में आगे बढ़ रहा है जहां रूस ने कब्जा जमाया हुआ है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए यूक्रेन और रूस का विंटर प्लान क्या है, जिसके लिए कीव से क्रीमिया तक घमासान मचा हुआ है। यूक्रेनी सेना के हौसले बुलंद हैं और उस जोश को साबित करती है तस्वीर है जो क्लिश्वीवका से सामने आई है। यूक्रेन का दावा है कि उसने क्लिश्वीवका पर कब्जा कर लिया है, रूस के सैनिकों को खदेड़ दिया है। लेकिन इस कब्जे के लिए कई दिन तक जबरदस्त भिड़ंत हुई। आखिरकार रूसी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। ये तस्वीर तो यही साबित करती है जिसे ज़ेलेंस्की ने जारी किया है। क्लिश्वीवका से खदेड़ा, अब बाखमुत की बारी। बाखमुत में जंग घमासान, भारी पड़ेगा रुस्तम का प्लान। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 4 महीने ही बीते हैं जब बाखमुत पर वैगनर ग्रुप ने झंडा लहराया था। लेकिन हालात एकदम बदल चुके हैं। अब रूस को बाखमुत बचाना भारी पड़ रहा है। यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने क्लिश्चीविका पर कब्जे का दावा तो कर दिया है, लेकिन रूस ने कुछ देर में ही उसी जगह ताबड़तोड़ काउंटर अटैक शुरू कर दिए। इसी तरह बाखमुत में भी दोनों तरफ से जबरदस्त शेलिंग हो रही है। तो क्या यह समझा जाए कि यूक्रेन का पूरी तरह से कब्जे का दावा सही नहीं है? रूस ने यूक्रेन के उलट अलग दावा किया है। उसने बाखमुत के पास आर्ट्योमोव्स्क में घुसने की कोशिश करते यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया है। और टैंक बीएमपी से उन पर गोलीबारी की जा रही है। यानी इतना तो तय है कि बाखमुत एक बार फिर रक्तपात का सेंटर बन चुका है। बाखमुत पर यूक्रेन दोबारा कब्जा करने के लिए बेचैन है। इसी वजह से यूक्रेनी सेना में लोगों की जबरन भर्ती की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि पश्चिमी यूक्रेन के शहरों और गांवों से रात के अंधेरे में लोग अगवा किए जा रहे हैं। ये लवीव से आया वीडियो है। इसमें यूक्रेनी फोर्स सिविलियन को जबरन उठाकर फौज में भर्ती के लिए लेकर जा रही है। रात के अंधेरे में एएफयू रिक्रूटमेंट एजेंट्स एक्टिव हो जाते हैं और रास्ते पर आते जाते लोगों को पकड़कर इसी तरह से ले जाते हैं। दरअसल यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा सैनिक भर्ती कर रहा है क्योंकि उसे लगातार नाटो से हथियार मिल रहे हैं और वो सर्दियों से पहले मजबूत स्थिति में पहुंचना चाहता है। कई इलाकों में यूक्रेनी सैनिकों ने घेराबंदी कर ली है जहां रूसी सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये बाखमुत से आई तस्वीरें हैं। देखिए कैसे फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिक डटे हुए हैं, लगातार फायरिंग कर रहे हैं। जख्मी होने के बावजूद सैनिक वही रुके हुए हैं। अभी के हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन ने बाखमुत में रूसी सप्लाई को पूरी तरह काट दिया है। दरअसल यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम ने कमान संभालने के बाद एक नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत वो सर्दियों में उन तमाम इलाकों में एक सुरक्षा घेरा बनाने की तैयारी में है जहां रूस फ्रंट फुट पर है। ऐसे में अगर यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को थोड़ा भी पीछे खदेड़ दिया तो रूस डिफेंसिव मोड में आ जाएगा और ऐसे में सर्दियों में रूस के हमले की प्लानिंग को धक्का लग सकता है। यही वजह है यूक्रेन 5 राज्यों में ज्यादा हमलावर है जो रूस के बॉर्डर से लगते हैं: खरसोन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेस्क, लुहांस्क और खार्किव। दरअसल रूस इस पूरे इलाके पर कब्जा करके यूक्रेन से अलग करना चाहता है। रूस कामयाब होता भी दिख रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से यूक्रेन एक्शन में आ चुका है और उन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा हमले कर रहा है जहां रूस मजबूत स्थिति में है। यही
वजह है कि रूस, जेपोरिजिया और सी ऑफ अजोव के बीच पड़ने वाले शहर टोकमैक में किलेबंदी कर रहा है। दरअसल रूस को चिंता है कि कहीं यूक्रेनी सेना सी ऑफ अजोव होते हुए क्रीमिया तक ना पहुंच जाए, क्योंकि यह इलाका क्रीमिया का गेटवे कहलाता है। रोबोताइन में रूसी सैनिकों से जबरदस्त जंग चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन वहां मजबूत स्थिति में जा पहुंचा है। ऐसे में टोकमैक सिटी में रूस के किलेबंदी यही बताती है कि उसे अब बड़ा खतरा दिखने लगा है। इतना ही नहीं, दूसरे इलाकों में भी रूस को यूक्रेनी सैनिक चुनौती दे रहे हैं। यही वजह है कि खेरसोन और खार्किव में भी जंग भयंकर छिड़ी हुई है। हालांकि खेरसोन में रूसी सेना ने गवर्नर हाउस घेर लिया, जिससे घबराकर खेरसोन में यूक्रेन की ओर से नियुक्त गवर्नर ने सुसाइड कर ली। जबकि खार्किव में S-300 से रूस ने ताबड़तोड़ हमला करके दहला दिया। अचानक से जंग बड़ी भयानक शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन काफी अग्रेसिव हो रहा है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे ज़ेलेंस्की का बड़ा प्लान है। जल्द ही बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होनी है, जिसमें ज़ेलेंस्की ये दिखाना चाहते हैं कि वो जंग में रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे खुश होकर अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हथियार दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।